नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, अगर आपको भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और आपको भी मार्च महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर के आ रहे हैं। दोस्तों, 3 ऐसे जिला है जहां पर जुलाई महीने के भी राशि आपके खाते में भेज दिए गए हैं और कई ऐसे जिला है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जून महीने की राशि मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे जिला है जहां पर मार्च के बाद से पेंशन के राशि प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं। तो क्या इसके कारण है, आज के इस वीडियो में वो सारे कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पेंशन कब मिलेगा उसकी सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 3 जिला में जारी हुआ है पेंशन तो वैसे बहुत सारे 24 जिला में जारी हो गए, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात किए जा रहे हैं, जिसमें जुलाई महीने के जो राशि जारी हुई है वो इन 3 जिलों में अभी जारी हुए हैं, एक साथ में 3000 प्लस 1000। अब यहाँ पर बड़ी डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ। क्या डाउट है दोस्तों कि 3000 प्लस 1000 क्या लिखे हो? तो दोस्तों, ये जो 3000 लिखे हुए हैं वो जून महीने की राशि है। जून तक लाभुकों के खाते में मिल चुके हैं, लेकिन जुलाई में जो ये 1000 रुपये मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी 3 ही जिला में इसके राशि मिले हुए, इसीलिए 3000 प्लस 1000 लिखे हुए हैं। 21 जिला में सरकार की तरफ से ये आदेश आ गया है कि जिन जिला में अभी पेंशन के पैसे नहीं भेजे गए हैं उन जिला में जल्दी पेंशन भेजने को कहा गया है। और यहाँ एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आदेश भी आ गया है कि इन लोगों का पेंशन लिस्ट से नाम कटने वाले। यहाँ पर मैं बता दूं सबसे पहले यही चीज़ें कि किन लोगों का पेंशन कटने वाले। दोस्तों, अभी आप लोगों का SIR कंप्लीट हो रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपना SIR वाला फॉर्म BLO का या फिर ऑनलाइन माध्यम से कंप्लीट नहीं करवाए होंगे तो अभी आपके पास कुछ दिनों का समय है, इसके भीतर ही आप करवा लीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपका नाम कट जाएगा। जैसे ही आपका SIR लिस्ट से नाम कटेगा ऑटोमेटिक आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। अब पूछोगे ऐसा क्यों? तो जब आप पेंशन बनवा रहे थे दोस्तों, तो वहां पर आप लोगों से वोटर कार्ड मांगा जा रहा था और वोटर कार्ड मांगा जा रहा था ताकि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं। अगर जैसे ही आपका SIR में नाम कटता है वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, और जैसे ही वोटर लिस्ट से आपका नाम हटता है दोस्तों, वैसे ही आप लोगों का पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप SIR का फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जिस तरह से पहले भी पेंशन मिल रहे थे उसी प्रकार से लगातार आपको पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, सर्वजन पेंशन योजना का अपडेट। यहाँ पर सर्वजन पेंशन योजना इसलिए भी लिखे हुए हैं क्योंकि पूरे देश में 2 तरह के पेंशन योजना चलाए जाते हैं। एक सर्वजन पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, और एक हो जाते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्य हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला करके पैसा जब जारी करती है तब यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि फिलहाल इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का जो लाभ है वो मार्च के बाद से जुलाई महीने चल रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद से अभी किसी भी जिले में पेंशन के पैसे नहीं पहुँचाए गए, जिसमें लाभुकों को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रहे हैं। हालांकि इस चीज़ों के ऊपर, यानी इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं डाली गई है कि कब से इन लोगों को पेंशन मिलेगी। अब सर्वजन पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन पेंशन योजना, जिसमें वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लाभुकों को प्रत्येक माह 1000 रुपये की राशि दिए जाती। हालांकि दोस्तों, अभी जो आप लोगों को वर्तमान में पेंशन मिल रहे हैं वो 1000, जबकि यहाँ पर हेमंत सोरेन के द्वारा जब इलेक्शन हो रही थी उस टाइम इन्होंने वादा किया था कि जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को
2500 रुपये दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी 2500 रुपये देंगे। लेकिन अभी तक इन पर चर्चाएं नहीं हुई, तो फिलहाल हम ये समझ करके चलते हैं कि अभी आप लोगों को 1000 रुपये की राशि हर महीने दिए जाते हैं। लेकिन लाभुकों में बेचैनी इस बात का है कि पिछले कुछ महीने से यानी मार्च के बाद से लाभुकों को पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हो रही। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाभुकों में बेचैनी इस बात का है कि कई ऐसे जिला हैं जहां पर मार्च के बाद से अब तक की पेंशन राशि जारी नहीं हुई है, और जब जारी नहीं हुई है तो लाजमी है कि लाभुकों के बीच में बेचैनी बढ़ना। किस बात को लेकर के कि उन लोगों को पेंशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कई जिलों में इसकी राशि मिल गई है, लेकिन आज भी कई ऐसे जिला हैं जिसमें लाभुक को पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर दो तरह की बातें कही गई है। पहला वो कही गई है कि बहुत सारे लाभुकों को अलग अलग जिला में भेज दिया गया है, लेकिन बहुत सारे जिला ऐसे भी हैं जहां के लाभुकों को अब तक पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अभी वर्तमान में इन 3 जिलों में जुलाई महीने तक के राशि प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से जिला है दोस्तों? तो पहला जिला देखिए रांची, दूसरा साहिबगंज, और हाल ही में गुमला जिले में मिल गया है। इन जिले में क्या हुआ दोस्तों कि जब मार्च से पेंशन के पैसे रुके हुए थे, सत्यापन के कार्य हुए, सत्यापन के कार्य कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को पेंशन के पैसे रुक गए थे। जबकि गिरिडीह जिला में सबसे पहले मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने की राशि दिए, उसके बाद फिर से 5 से 10 दिन के भीतर ही 1 महीने और दे दिए गए। मतलब जून महीने तक के गिरिडीह जिला में भी कंप्लीट हो गए हैं, हजारीबाग में भी कंप्लीट हो गए हैं, कोडरमा में भी कंप्लीट हो गए हैं, खूंटी में। तो इन जिला में इस तरह से राशि मिले हुए हैं। बाकी अन्य जिला में सरकार के द्वारा यह स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया गया है कि लाभुकों को बिना परेशानी के उनके बैंक खाते में जो भी राशि रुकी हुई है जल्द से जल्द भेजा जाना चाहिए, ताकि लाभुकों के बीच में ये परेशानी ना सताने लगे कि उन लोगों को पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार का प्रयास है कि लाभुकों के खाते में जितना से जितना जल्दी हो सके लाभुकों को पेंशन दिया जाए। मुख्यमंत्री राज्य HIV एड्स पीड़ित योजना की सहायता राशि भी जारी कर दी गई है। योजना के तहत जिले में 191 पात्र लाभुकों को यहाँ पर पेंशन राशि देने की बात कही गई है, जो कि प्रत्येक महीना 1000 रुपये की राशि होती है, जो कि यहाँ पर 4 महीने से बकाया राशि है वो 4000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर DC रांची के तरफ से भी ये अपडेट को आप देख सकते हैं। ये अपडेट 6 जुलाई का है दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले में अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 यानी 4 महीने की राशि जो होती है वो 4000 रुपये लाभुकों के खाते में भेज दी गई है। प्रथम चरण में जो मिला है दोस्तों 1,59,358 लाभुकों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिए गए। और ये जो पैसे ट्रांसफर हुए दोस्तों वो DBT के माध्यम से। कितने करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए तो देखिए 63,74,32,000। क्योंकि यहाँ पर 4 महीने के बकाए थे इसीलिए इतने ज़्यादा रकम देने पड़े। यहाँ पर आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आइए मैं आप लोग को अगले अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं साहिबगंज की ओर से ये ऑफिशियल अपडेट को यहाँ पर पोस्ट किया गया है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1,38,540 लाभुकों को अप्रैल महीना से लेकर के 2026 जुलाई महीने तक की राशि भुगतान कर दी गई है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि मार्च महीने तक के जो पेंशन है वो लाभुकों के खाते में भेज जा चुके हैं, लेकिन अब जब बच जाता है तो अप्रैल के बाद से मई, जून, जुलाई जो कि 4 माह की राशि होती है, तो 4 माह की जो राशि है दोस्तों उसकी भी भुगतान कर दी गई है। साहिबगंज जिला अंतर्गत सर्वजन पेंशन योजना के तहत संचालित होने वाली मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला समान सशक्त पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना पात्र एवं यहार्ताधारी लाभुकों को सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो साहिबगंज जिला में झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना है उनके जो भी यहार्ता को पूरी कर रहे थे, जो पात्र लाभुक थे उनके खाते में राशि को पहुंचा दी गई है।
सत्यापन उपरांत 1,38,540 पात्र लाभुकों को 1,000 रुपये की दर से 4 महीने के जो राशि है लाभुकों के खाते में 4,000 रुपये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। उसकी रकम कितनी होती है दोस्तों, जो कि आप लोगों के खाते में ट्रांसफर करी गई है? तो 55 करोड़ 48 लाख की राशि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आप अपना खाता को चेक करते रहिएगा, आपके खाते में किसी दिन भी आ सकते हैं, क्योंकि जब पैसे को भेजा जाता है तो एक दिन में सभी लाभुकों के खाते में नहीं मिलते हैं। कुछ लाभुक वैसे भी होते हैं जिनका डीबीटी या कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें लेट से जाते हैं। इसीलिए आप अपने खाते को रेगुलर चेक करते रहिएगा, आपके खाते में कभी भी पेंशन के पैसे चले जाएंगे। अब यहाँ पर और भी सारे अपडेट हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये बातें हो गई कि जिन जिला में मिल गया उनके लिए खुशखबरी था, लेकिन आप लोगों के जिले में कब मिलेगा? तो देखिए धीरे धीरे क्या है कि जब सरकार पेंशन की राशि भेज रही है तो धीरे धीरे जिला वाइज आप लोगों के खाते में जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन घबराने की कोई बातें नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जून महीने तक की राशि मिल चुकी है, इसीलिए जुलाई महीने की भी बहुत जल्द आपके खाते में जारी कर दिए जाएंगे। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की बातें नहीं है। जैसे ही हमारे पास कोई भी नई अपडेट आएंगे मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।